दोस्तों, ये सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी कि जगदीप जी की कब्र है और उनकी अम्मी जान सैयदा कनीज़ फ़ातिमा जाफरी, उनकी भी कब्र यही है। जगदीप जी 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरे हम तो सब कॉमेडियन समझते हैं, हमारे आंखों में भी आंसू है ना, आने दो। वो अक्सर कहा करते थे कि इंसान अगर हमेशा अपनी मौत को याद रखे तो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। एक चुटकी खाक लेकर हाथ में कभी अपने बारे में भी सोचा करो। मैं सोचता हूँ कि किसी का अगर भला हो सके अपने से तो वो कोशिश करें, जहां तक मुमकिन हो। वो पसंद है मुझे, और मुझे वो नापसंद है कि कोई किसी का बुरा करना चाहता है। ये क्या है? इंसानियत नहीं है ये। एक शेर है ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो आदमी से इंसान बनने के लिए भी मंजिल है। आदमी तो सब है, लेकिन इंसानियत किस में? वो इंसान है क्या? आप सब आदमी है। जगदीप जी ने 70 साल दिए फिल्म इंडस्ट्री को और हमें खूब हंसाया है। उनके सामने आज का हर एक कलाकार सर झुकाता है। आजादी वतन की ले आए, आजाद दिलों को करना है, कागज पे कोरा नक्शा है, कागज पे कोरा नक्शा है, रंगों को अभी तो भरना है। बाबा की जरूरत नहीं, समझने की भी जरूरत है। हाँ। उन्हें अल्फा समारोह के भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। जगदीप सर व्हील चेयर पर अवार्ड लेने पहुंचे थे। इस सितारे की चमक हमेशा बरकरार रहेगी और जगदीप जी का अभिनय खास करके कॉमेडी क्षेत्र में नील का पत्थर है। 70 साल के अपने फिल्मी कैरियर में फिल्मों में हमें हंसी के फुहारे उठाते जगदीप जी के जीवन में उनके संजीदा चेहरे के पीछे इतनी बड़ी कहानी छुपी है, ये हम बता नहीं सकते। मैंने कहा दादा रोने की क्या बात है? अरे हमको सब कॉमेडियन समझते हैं, हमारे आंखों में भी आंसू है ना, आने दो। ये सब हुल्लड़ हो गए, काटा कुटी हो गई। बम्बई में आके हम सड़क पे आ गए और अपने ही खिलौने में मेरी माँ हम बेच के खाना खा रहे थे। ये कुछ आज़ादी देखी मैंने। तो शायरी का बहुत शौकीन था, तो मैं एक मुशायरे में बैठा हुआ था और उसमें नशर था आपके, तो उसकी सदारत कर रहे थे। मैं बैठा बड़े शौक से सुन रहा था। अच्छे से शायर थे, अच्छा कलाम था। तो इतने में अचानक लाउड स्पीकर पर कहा गया कि गांधी जी का स्वर्गवास हो गया, उनको गोली लगी। धक्का लगा हम सब लोगों को, एकदम सब सन्नाटा छा गया और मुशायरा कैंसिल हो गया। ये वाकया बहुत दर्दनाक मैंने सुना अपने कानों से। इतना महात्मा आदमी और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसने कितनी मेहनत की, कितने सख्त हुकूमत अंग्रेजों की, उसको हटा दिया। उसके बाद हम जीतने के बाद कहाँ है आज भी वो सवाल खड़ा हुआ। इस वीडियो में जगदीप सर आज़ादी के उस वक्त का जिक्र कर रहे हैं। फिल्मों में भी देखकर हमारी रूह कांप जाती है। उन्होंने वो दौर जिया है, वो कैसे भूल सकते हैं। वो दौर उनकी जिंदगी का कैसे एक हिस्सा बन गया। उस दौर ने उनका बचपन उनसे छीन लिया। उस दौर ने उनका घर बार, खानदान, परिवार, भाई बहन सब कुछ छीन लिया। उनके संजीदा चेहरे के पीछे छुपी हुई उनके जीवन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आजादी सुनने को छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके पीछे बहुत गमनाक भयानक दास्तानें हैं, जिनको सोचकर मेरा चेहरा संजीदा है। मैं कॉमेडियन हूँ, लेकिन बहुत दर्द है मेरे दिल में। मैंने देखा है किस तरह से लोग तितर बितर हुए। 3 आज़ादियाँ हुई, उनमें 1857 में कितनी जाने गए। उसके बाद बापूजी की आज़ादी हुई, उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की आज़ादी हुई। ये कैसी आज़ादियाँ थी,
कितने लोग तलवारों से और किन किन औजारों से मारे गए। ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। तो मुझे एक शेर याद आता है, अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर बीते हैं, उनके दो शेर मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जगदीप जी को तो हम सभी जानते हैं। जगदीप जी का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। उनके पिताजी का नाम सैयद यावर हुसैन जाफरी था। उनकी माँ का नाम कनीज फातिमा था। उनके पिता दातिया जासी के पास मध्य प्रदेश में बैरिस्टर थे, लेकिन फिर भी जगदीप जी की पढ़ाई नहीं हो सकी। उनका बचपन फूलों भरी सेज नहीं था, बहुत ही क्रूर और चुनौती भरा रहा। जब स्थिति सही हो तो इंसान को सब कुछ पाना आसान हो जाता है, लेकिन जब स्थिति बुरी हो तो जैसे पानी के बहाव के उल्टी तरफ तैरने जैसा हो जाता है। जगदीप जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिद्दोजहद की। अल्लाह ने उन्हें उनकी मेहनत का फल भी दिया। ऐसे कठिन दौर में भी उन्होंने कभी ना मिटने वाली पहचान बनाई और उन्होंने जीत हासिल की। ये जीत उन्हें बिना मेहनत किए झोली में आकर नहीं गिरी। उस जीत को पाने के लिए उन्होंने जीत और मेहनत की है। जीत एक मकाम मिल जाने के बाद भी जरूरी है कि उस मकाम पर सही तरीके से मुशक्कत और शिद्दत के साथ आगे बढ़ा जाए। इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, ये उन्होंने साबित कर दिखाया। मेरे कन्हैया, ये 6 पैसे तेरे और 2 पैसे मेरे। वाह, मैं क्यों नहीं? मेहनत तो तुमने की है। तू इधर आता, मैं कहता हूँ ले। तू समझ रहा था मैंने तेरा गिराक छीन लिया है? अबे तू अनाड़ी है। उस बाबू ने मोजा पहन रखा था, अगर गलती से उसके मोजे पर पॉलिश लग जाता तो उसका पैर जूते समेत धड़ाम से थोपड़े में पड़ता। हाँ मेरे पास काला पॉलिश नहीं बाबूजी, उसके पास करे फर्स्ट क्लास पॉलिश करता है। हाँ बाबू, घर पे का नहीं आता, बाबूजी का पॉलिश कर। ओ बाबूजी पॉलिश, बड़े बाबू कलकत्ते में आए के पॉलिश ना कराए के चले नहीं जाना। ओ बाबूजी चले नहीं जाना, चले नहीं जाना। एक शेर याद आता है, अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर बीते हैं, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोटी, दहकां यानी किसान, जिस खेत से दहकां को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो, उसके हर दाने को, गेहूं के दाने को जला दो, जिससे किसान को रोटी मयसर न हो। ये वो दौर आ गया क्या? हम देख रहे हैं कि फांसी लग रही, किसान मर रहे जा रहे हैं। ये आजादी हासिल करके हम कहां पहुंच गए? इसके बारे में एक फिल्म बनाई थी बिमल राय ने, 2 बीघा जमीन, जिसमें किसान की दास्तान थी और किस किस तरह से वो अपनी 2 बीघा जमीन को बचाना चाहता है। कलकत्ते में रिक्शा चलाता है वगैरह वगैरह। आखिर में मालूम होता है कि उसकी जमीन चली गई और उस जमीन के ऊपर शराब का कारखाना बन गया और वो अंधेरों में चला गया। खुदकुशी कर दी होगी उसने। दिखा क्या उठाया है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। चोर कहीं का, कुछ नहीं। क्या दिखा क्या चुराया है? दिखा, भाग यहाँ से, भाग। उसके बाद जगाया महबूब खान ने पिक्चर बनाई मदर इंडिया। कि मदर इंडिया क्या होती? वो किसान की माँ होती, वो किसान है और किस तरह वो किसानों को जगाती, जिलाती और आबाद कर देती है हिंदुस्तान को, जमीन को। इस तरह आजादी इसको कहते हैं। जगदीप जी हमारे देश के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल जी के शेर के जरिए हमें मैसेज दे रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल जी का ये शेर, हिंदुस्तान का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस शेर से वाकिफ़ ना हो।
और विमल राय जी की फिल्म 2 बीघा ज़मीन और महबूब खान जी की फिल्म मदर इंडिया पहले फिल्मों में मैसेज होते थे, वो भी हमें बता रहे हैं। उनके 6 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थी। उनमें से वो सबसे छोटे और लाडले थे। उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। वो आम बच्चों की तरह अपना बचपन खुशी से बिता रहे थे, अपने बड़े भाई बहनों के बीच में, अपनी माँ बाप के पनाह में। उन्हें पता नहीं था आज़ादी क्या है। जगदीप जी बचपन में शायरी के शौकीन थे। एक बार छोटे जगदीप मुशायरा सुनने गए और लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ कि गांधी जी को किसी ने गोली मार दी है। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुशायरा भी बंद हो गया। ये सुनकर सबके दिल को एक धक्का लगा। छोटे जगदीप जी भी डर गए। ये दौर था 1947 का, जब मुल्क बटा तो खानदान भी बट गए। उस दौरान उनके पिताजी का भी इंतकाल हो गया। उनके बड़े भाई बहन सब पाकिस्तान चले गए। उनकी अम्मी ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा वतन हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगी। जगदीप जी की अम्मी उन्हें लेकर मुंबई आ गई अपने भाई के पास, लेकिन उनके भाई ने उन्हें नहीं रखा। मैं तो 8 साल का था। मेरे वालिद बैरिस्टर थे, दतिया स्टेट थे, झांसी के पास में। और जब ये इस तरह सब हुआ तो वहाँ से उनको छोड़ के सामान, मकान, बंगला जो भी सब कुछ खाना पड़ा। उनका इंतकाल हो गया दरमियान में, स्वर्गवास हो गया। तो भाइयों ने माँ को मुझे रखा नहीं, 8 साल का था। तो माँ ने कहा चल बेटा, जैसे मदर इंडिया में जैसे नर्गिस ने बच्चों को लेके चली, चल बेटा कोई बात नहीं है। अब उनकी माँ के पास कुछ नहीं था सिवाय गरीबी के। ना खाने को था, ना रहने को ठिकाना। इसलिए वो उनकी अम्मी माहिम में मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर जाकर बैठ गए। आते जाते हुए लोगों ने उन्हें देखा तो पैसे देने लगे, लेकिन उनकी अम्मी को ये गवारा नहीं था। उनकी अम्मी यतीम खाने में रोटियां बनाने लगे, जबकि उनके घर में 4 नौकरानियां हुआ करती थी। अचानक से उनका सब कुछ छीन लिया। इसीलिए जगदीप जी कह रहे हैं ये कैसी आज़ादी थी। न जाने कितने परिवार घर बार उजड़ गए, लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। उनकी अम्मी उन्हें यतीम खाने में रोटियां पकाकर पढ़ाने लगे। उनकी अम्मी को इतनी मेहनत करते हुए देख उन्हें लगा क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। उन्होंने अपनी अम्मी से कहा कि क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं। उनकी अम्मी ने कहा तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके अब्बा बैरिस्टर थे। उन्होंने कहा पढ़ाई में क्या रखा है, तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर वो भी रोने लगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कहना। 8 साल की उम्र क्या होती है? अपने बड़े भाई बहनों के साथ दुलार करने की, पढ़ने की उम्र होती है और अपने दोस्तों के साथ खेलने की उम्र होती है। 8 साल की इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात कहना। इसीलिए तो कहते हैं गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते। उनके लिए पढ़ाई अहमियत नहीं रखती, रोटी अहमियत रखती है। फिर तो क्या था, जगदीप जी पढ़ाई छोड़ के टीन के कारखाने में काम करने लगे। फिर माँ बेटे दोनों पतंगे बनाने लगे। जो काम सामने आता गया वो करते गए। 8 साल की उम्र में सड़क पर, सिग्नल पर कंघी, रुमाल, अगरबत्ती सब बेचने लगे। एक बार सड़क पे एक आदमी आया, बच्चों को ढूंढ रहा था फिल्मों में काम करने के लिए। यहाँ से उनकी आम बच्चों से जगदीप बनने की कहानी शुरू हुई। उस आदमी ने उनसे पूछा क्या तुम फिल्मों में काम करोगे? जगदीप जी ने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कभी फिल्म में देखी ही नहीं थी। फिर उस आदमी ने कहा स्टूडियो में एक्टिंग करनी होती है। उन्होंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? उस आदमी ने कहा 3 रुपए। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए। फौरन कहा चलो। उस आदमी ने कहा कल आना। दूसरे ही दिन उनकी अम्मी उन्हें वहां ले जाने के लिए निकले। उनकी अम्मी जालीदार बुर्खा पहनते थे। उस दिन तूफान आया था, खंभे गिर गए थे। उन्हें अंधेरी से सेंडेस रोड जाना था। उतने में ही टीन का पतरा उड़कर आया और उनके अम्मी के पांव पर लगा। खून का फुहारा फूट पड़ा। जगदीप जी भी डर गए, रोने लगे। जगदीप जी बोले नहीं जाना। तब उनकी माँ ने कहा वो मंजिल ही क्या जो आसानी से तय हो, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए। चल बेटा कोई बात नहीं है। तो तूफान आया था, पैर पर उनके एक पतरा लग गया और खून का फवारा छूट गया और मैं डर गया कि नहीं जाएंगे। अंधेरी से पैदल हमको भिंडी बाजार जाना था। तो मेरी माँ ने एक शेर कहा था, वो राह ही क्या जो थक कर बैठ जाए, वो मंजिल क्या जो आसानी से तय हो।
चलो बेटा, चलना है तुम्हें। वो उनकी अम्मी की बात उन्होंने हमेशा उनके जहन में रखी। वो B.R. चोपड़ा की अफसाना फिल्म थी। सीन था, बच्चों का नाटक चल रहा है, दूसरे बच्चे बैठकर देख रहे हैं। जगदीप जी उन बैठे हुए बच्चों में से थे। तभी वहाँ एक डायलॉग आया जो उर्दू में बोला जा रहा था। कोई भी बच्चा वो डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। तभी पूछा, कौन बच्चा ये डायलॉग बोल पाएगा? जगदीप जी ने पास बैठे हुए बच्चे से पूछा, डायलॉग बोलूँगा तो क्या होगा? बच्चे ने कहा, 3 की बजाय 6 रुपये मिलेंगे। वो खुश हो गए, फटाक से बोले, मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा। उसके बाद उन्होंने ये डायलॉग फटाक से बोल दिया, निगाह रूबरू होशियार, शहंशाह सलामत कदम रंझा फरमाते हैं। राजकुमारी मीरा और राजकुमार रतन तशरीफ लाए। उनकी अम्मी की कुर्बानी रंग लाई, ये उनकी माँ की दुआ थी। फिर तो क्या था, उन्होंने पलट कर ही नहीं देखा। जगदीप जी के लिए उनकी अम्मी ही उनकी प्रेरणा थे। कठिन से कठिन दौर में भी अपने बच्चों का साथ ना छोड़े, ये माएँ होती है। बात तो ये है माँ कि मैं चाहता हूँ अपने काम सब अपने हाथों से करूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। मेरे लाल, बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा रहता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए तो कुर्बानियाँ देते ही हैं, लेकिन बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के बूढ़े हो जाने के बाद उनसे प्यार और उनसे अच्छे से सलूक करे और उनका ख्याल रखे। माँ, अभी तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा माँ? उतर गया बेटा, जरा अपने लिए कांजी बना लो। नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए कांजी बनाए देता हूँ, तुम आराम करो। कितना प्यारा लड़का है। जगदीप जी अपनी अम्मी से बहुत ही प्यार करते थे। उनके अम्मी ही उनके लिए सब कुछ थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उनकी अम्मी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनका इंतकाल हो गया। तब वो बहुत ही भावुक हो गए, बिलख कर रो दिए। उनकी बातें सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। वो तो माँ ही हो सकती है, जो माँ मुझे इतना लेके चली। तो वो जब मेरे सर से उठ गई, वो घड़ी, वो लम्हा जब मेरे बेटे ने आकर मुझसे कहा, मैं शूटिंग कर रहा था, कि जावेद ने आकर कहा कि पापा क्या है कि दुनिया से सब कुछ जाना है और सब चले जाते हैं दुनिया से। पापा, आपकी मम्मी यानी हमारी दादी, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने उससे कहा था सब कुछ आना है दुनिया से। मुझे इस प्यार से समझाया कि मैं बिलख के रो दिया, बस चला गया उसके साथ। और जब मैं आया तो वो नहीं थी, तो उनको चूमने लगा, लिपट गया। कि हमारे जो माँ बाप पुरखों थे ना, उन्होंने बहुत अपनी हड्डियां पिघलाई हैं, उनको जहन में रखिए आप और हिंदुस्तान को देखिए उस नजर से, जिस नजर से उन्होंने देखा था, तो हिंदुस्तान फलेगा, फूलेगा, चमकेगा, रोशन होगा। वरना भैया बहुत मुश्किल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या किया उन लोगों ने आप लोगों के लिए, हम क्या कर रहे हैं। दैट्स ऑल। मझधार में ना